क्यों अच्छे लोगों के साथ होता है बुरा? क्या अच्छा होना बन सकता है आपकी कमजोरी? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने लगातार ये देखा होगा कि जो लोग पूजा पाठ में लीन रहते हैं वे अक्सर अपने जीवन से परेशान रहते हैं। उनका पूरा जीवन कष्टों से भरा रहता है। पर जो लोग पूजा पाठ नहीं करते या फिर कहें कि जिनके अंदर दूसरों को लेकर हमेशा से ईर्ष्या भाव रहता है, वे हमेशा खुश रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों भगवान पूजा करने वालों को सदैव ही दुख देते हैं? वो भगवान जो हमेशा से ही अपने भक्तों को सही राह दिखाते हैं, आखिर क्यों वे ही बुराई को जीत भी दिलवाते हैं? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। तो आइए फिर चलते हैं। दोस्तों, भगवत गीता की एक कथा के अनुसार एक बार अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए और उनसे कहने लगे कि हे माधव, मेरे दिमाग में काफी सवालों ने घर कर लिया है। मुझे इन सभी सवालों के जवाब चाहिए, तभी मैं इस दुविधा से बाहर निकल पाऊंगा। क्या आप मुझे इन सवालों के जवाब देंगे? दोस्तों, ये सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और कहने लगे, पार्थ, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब मुझे नहीं पता। तुम्हें जो भी पूछना है निसंकोच होकर पूछ लो। तब अर्जुन बोले, नारायण, क्यों हमेशा से ही बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा? ये सुनकर श्री कृष्ण फिर से मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे पार्थ, मनुष्य जो भी देखता है असल में वो सत्य नहीं होता। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन बोले, हे माधव, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम अवश्य ये बात समझ जाओगे। बहुत समय पहले एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक व्यापारी था जो धर्म कर्म के कामों में लगा रहता था। उसे न्याय बहुत पसंद था। हर दिन वो मंदिर जाकर भगवान की आराधना करता था। वहीं दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाया करता था, परंतु मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए उसे दान धर्म में कोई रुचि नहीं थी। वो सिर्फ मंदिर चोरी करने जाया करता था। इसी तरह से समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हुई, जिसकी वजह से उस दिन मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं आया। ये बात जब कपटी पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि मंदिर के धन को चुराने का यही सही मौका है। फिर वो बारिश में ही मंदिर पहुंच गया और मंदिर में मौजूद सारे सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए और खुशी खुशी वहां से निकल गया। दोस्तों, उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी भी भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस व्यापारी को ही चोर समझकर अपमानित करने लगे। वो आदमी किसी तरह से लोगों से बचकर मंदिर से निकल तो गया, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसने कपटी मनुष्य को ये बोलते हुए सुना कि आज तो मंदिर में मोटा हाथ मारा है, मेरी तो किस्मत चमक गई। जब उस व्यापारी ने उस दुष्ट व्यक्ति की बातें सुनी तो वो बहुत दुखी और क्रोधित हुआ। घर जाते ही भगवान की सारी मूर्तियां निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हुई और दोनों यमराज की सभा में पहुँचे। व्यापारी ने जब उस दुष्ट व्यक्ति को अपनी बगल में खड़ा देखा तो गुस्सा हो गया और यमराज से पूछा कि मैंने तो हमेशा सदाचारी जीवन जिया है और अच्छे कर्म किए हैं, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर सिर्फ अपमान ही मिला और इस पापी को धन से भरी गठरी, ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई और इस दुष्ट व्यक्ति के भाग्य में तो राजयोग था, जो कि इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि पार्थ, भगवान हमें हमारे कर्मों के हिसाब से क्या और कब
किस रूप में दे रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो भगवान की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये पता चलता है कि अपने कर्मों का फल हमें अवश्य प्राप्त होता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द कर्मा टेल्स।